हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और ये हमारा अगला चैप्टर है जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा चैप्टर है वो है सूक्ष्म जीव एवं खाद्य संरक्षण। ये हमारा 11वां चैप्टर होगा। इससे पहले मैंने टोटल 10 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो लाइन से आपको वीडियो पूरे शो होंगे। तो सूक्ष्म जीव एवं खाद्य संरक्षण में हम सबसे पहले जानते हैं कि सूक्ष्म जीव है क्या। तो ऐसे जीव जिन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। इनकी आकृति 10 की घात में ऋण 6 नैनोमीटर से 10 की घात में ऋण 10 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अभ्यास के प्रश्न, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कराते हैं आपको फटाफट। तो वे सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव जिनमें पादपों के समान दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती, तो वे हैं जीवाणु। सर्पिलाकार जीवाणु कहलाते हैं स्पाइरिलम। फिर उसके बाद है विब्रियो जीवाणु होते हैं कौमाकार। फिर उसके बाद है ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, प्रायः विषमपोषी होते हैं, इसको बोलते हैं फफूंद। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, उत्पादक भी बोलते हैं इनको। अमीबा और पैरामीशियम है प्रोटोजोआ, और साथ ही साथ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं ये अमीबा और पैरामीशियम। सरल पादप सूक्ष्म जीव जिनमें जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है, यह है शैवाल जो समुद्रों में पानियों में पाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे जीव जिनका क्रिस्टल के रूप में भंडारण किया जा सकता है, तो इसका आंसर है विषाणु। ठीक है। फिर है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र, गर्म जल के झरनों में भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है। फिर है निम्न में से किसके नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है, जीवाणु में नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है। फिर इसके बाद ब्रेड या इडली का आटा इसके कारण नरम हो जाता है या उठ जाता है, ऐसा है ये, तो यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। फिर उसके बाद दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलियस। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कॉटेज पनीर का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो यह स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस के द्वारा होता है। फिर है किण्वन की खोज किसके द्वारा हुई है, तो किण्वन की खोज किए थे साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम प्रतिजैविक थी, यह है पेनिसिलिन, है ना, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक बोलते हैं इसको, दवाई है ये। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है, तो है स्ट्रेप्टोमाइनिस, इसका आंसर होगा। फिर है वैक्सीन में होते हैं मृत सूक्ष्मजीवी और दुर्बल सूक्ष्मजीव, दोनों होते हैं जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वैक्सीन किन्हें उत्पन्न करके प्रतिरोधकता प्रदान करती है, एंटीबॉडी उत्पन्न करके। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, वह जीवाणु जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, राइजोबियम, जो फलीदार पेड़ों की जड़ों पे पाया जाता है, ये नाइट्रोजन का चक्रीकरण करता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, दलहनी पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला जीवाणु है, ये भी है राइजोबियम। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 21, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल हैं नॉस्टॉक और एनीबीना। ठीक है। फिर इसके बाद टाइफाइड इसके कारण होता है, टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, तो इससे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। फिर है 24, हैजा एक संक्रामक पाचन तंत्र से संबंधित रोग है जिनमें रोगी को दस्त उल्टी आती है, यह रोग इसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है ये रोग। फिर है मवेशियों के खुर और मुंह पका रोग इसके संक्रमण के द्वारा होता है, विषाणु के संक्रमण के द्वारा होता है। नींबू कैंसर किसके कारण होता है, जीवाणु की वजह से होता है। खाद्य विषाक्तन इसके कारण होता है, ये है तुम्हारा ये सभी, जिसमें साल्मोनेला, है ना, क्लास्ट्रीलियम और स्पर्जिलस इसके द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन, भोजन का संदूषण है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। सामान्य खाद्य परीक्षक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की खोज की लुई पास्चर ने। फिर है जैम का परीक्षण किया जाता है चीनी द्वारा।
फिर है मेवे का संदूषण से परीक्षण किया जाता है पाश्चुरीकरण के द्वारा, जिसे लुईस पास्चर ने ढूंढा है तो उसी के नाम पर ये रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्य नमक का प्रयोग करके इसके परीक्षण हेतु किया जाता है, मांस मछली, ठीक है, इन सब का। फिर उसके बाद है सिरका, इसके संदूषण को अवरुद्ध करता है, अचार में फफूंद नहीं लगने देता। फिर है पाश्चुरीकरण किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसके बाद है देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, सूक्ष्म जीवों का आवास, ये उच्च स्तर के अनुकूलता को दर्शाते हैं, नया कठोर परिस्थितियों में पाए जाते हैं। खाद्य परीक्षण, यह प्रक्रिया जिसमें उपयुक्त रसायनों को का भौतिक विधियों द्वारा भोजन को संदूषित होने से बचाया जाता है, खाद्य परीक्षण कहलाता है। फिर विधियाँ हैं, सुखाना, निर्जलीकरण, विशिष्ट परीक्षक, सामान्य नमक द्वारा परीक्षक, चीनी द्वारा परीक्षक, तेल और सिरके द्वारा परीक्षक, गर्म एवं ठंडा करना, पाश्चुरीकरण, उचित भंडारण एवं पैकिंग, इन सबसे खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाया जा सकता है। फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, तो यह वातावरण नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया है और इसके लिए एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, वो ऐसा कार्य करता है। सतत रूप से पादपों और जंतुओं द्वारा प्रयोग किए जाने के बाद भी वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। यह प्रक्रियाओं एक चक्र के द्वारा होता है जिसे समूहीकरण या नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।